तो आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको ठीक खाना खाना है, ठीक टाइम पर खाना खाना है। फूड्स में क्या सही चीज़ें होती हैं अगर आप बता पाएँ? आप रोज़ सुबह उठ के 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ज़रूर खाया करिए। मेरे घुटने आज तक ठीक कैसे हैं आप सोचो। मैं भी तो इसी दुनिया में रह रही हूँ। जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देखोगे ना आप, उस दिन रात को अपने डिनर में ये खिचड़ी ज़रूर बनाना। 5-5 मिनट भी वॉक करते हो ना दिन में कई बार, तो भी आपके शाम तक 6000 स्टेप हो जाते हैं। सो हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच कि लास्ट वीडियो का आपने इतना अच्छा प्यार दिया और आपके कमेंट्स पढ़ के पूनम मैम को बहुत ही अच्छा लगता है और वो चाहती हैं कि ऐसी वीडियोस और भी बनती रहें। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ नया टॉपिक आए जिससे आपके जीवन में बदलाव आए और आप उनकी जर्नी में जो उनके साथ हुआ है, जो वो बाकी लोगों को गाइड करती हैं, वो आपको भी दें। तो आज का टॉपिक है कि एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी बॉडी कैसे आप मेनटेन कर सकते हैं। आज के डेट में मैं देखता हूँ बहुत कम एज में लोग 25 की उम्र में, 30 की उम्र में अलग अलग बीमारियाँ, डायबिटिक होना शुरू हो जाती हैं, ओपेसिटी की काफ़ी लोग शिकार होते हैं। इन चीज़ों का छुटकारा कैसे पाएँ? सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने पूनम्स माइक को दोबारा से अपना समय दिया और ये एपिसोड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आज जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, सबसे पहला सवाल मैं मेरा यही है कि आजकल ना सबसे ज़्यादा गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा डाइट फ्रीक रहती हैं पहले, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे क्योंकि सेलिब्रिटी से ही चलता आया था कि भाई अगर अपने आप को स्लिम रखना है तो खाना खाना बंद कर दो। वो लोग खाना खाना बंद कर देते थे, तो इस वजह से आपने देखा होगा चक्कर आके गिर जाना, सेट पे गिर गई, ऐसे न्यूज़ हमें सुनने को मिलता था। गर्ल्स भी यही फॉलो करती हैं। तो आप मुझे बताइए, एक गर्ल्स को अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो अमरीश जी अभी कह रहे हैं कि लोग खाना खाना छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि हमारा वेट कम हो जाएगा। खाना छोड़ने से आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आपका वेट कम भी हो गया तो आप जब खाओगे तो फिर आपका वेट गेन कर लोगे। तो आप हमेशा तो भूखे रह नहीं सकते ना। तो आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको ठीक खाना खाना है, ठीक खाना खाना है और ठीक टाइम पर खाना खाना है और ठीक चीज़ें खानी है आपको। तो तभी आपका वेट कम हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप भूखे रह के वेट कम करो, नहीं नहीं। और आपने भूखे तो कभी भी नहीं रहना होता, कभी भी नहीं रहना होता। फिर भी एक डाइट के लिए, जैसे सबसे पहले मैं ऑर्डर में बोलूं कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उनका दिनचर्या बताएं कि क्या खाना चाहिए। एक नॉर्मल, अगर कोई लड़की ऑफिस जाती है तो उसके लिए क्या शेड्यूल रहना चाहिए, एक्सरसाइज का, खाने का, क्या खाना चाहिए, फूड्स में क्या सही चीज़ें होती हैं, अगर आप बता पाएँ। देखिए अगर आप ऑफिस जाते हो तो पहले तो आप सुबह, तो मैं हर एक के लिए कहूँगी कि वार्म वाटर आप 1 गिलास या 2 गिलास जो भी पी सकते हो। 2 गिलास बहुत काफ़ी होते हैं और 1 गिलास पीते हो तो भी काफ़ी है। ठीक है। अब वो लो। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट, क्योंकि आपने चाय खाली पेट कभी नहीं पीनी होती। आप कोई भी फ्रूट, आप एप्पल खा सकते हो और जो भी आपके घर में है फ्रूट, कुछ भी ठीक है। फ्रूट आप खा सकते हो। उसके बाद आपको चाय आप पीते हो तो आप चाय पी लो और रात को आप भिगो के बादाम और अखरोट, तो मुझे लगता है आजकल हर एक घर में होते हैं और वो आप चाय के साथ ले सकते हो। उसके बाद इतना तो आप, मतलब जब ऑफिस जाते हो तो इतना टाइम तक तो आप घर में होते हो। उसके बाद आप जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपने कोई सुबह उठ के पकौड़े थोड़ी खाने हैं या पूड़ी थोड़ी खानी है, तो ये तो नहीं खाना ना। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको, मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट बताए हुए हैं। कुछ जैसे 1-2 हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम बताइए मैम। जैसे आप बेसन का चिल्ला खा सकते हो, मूंग की दाल का चिल्ला खा सकते हो, इडली खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, पोहा खा सकते हो। देखो कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। और हेल्दी सैंडविच खा सकते हो। आप इनमें से कुछ भी खा सकते हो। अपनी पराठा नहीं खाना सुबह बिल्कुल। हमारे तो दिल्ली में बहुत लोग, अभी सर्दियां शुरू होंगी ना तो बस सब लोग कि सर्दियां आ गई, अब तो पराठे का मौसम आ गया। नहीं, आप वो सब नहीं करोगे। और आप कभी पराठा खाते भी हो ना तो आप हेल्दी वाला खाओगे। जैसे आप मूली का खा सकते हो, गोभी का खा सकते हो। आप आलू का अवॉइड करो उस समय। और मैं तो वो बोलती हूँ कि पनीर का भी आप सुबह नहीं खाओ, मतलब लाइट वाला खाओ, तो वही दोनों लाइट होते हैं। ओके। और वो खा लो। और फिर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के लिए आप कुछ भी दोपहर का कुछ भी पैक कर लो। दोपहर के लिए अपने घर का फूड दोपहर के लिए पैक कर लो। और आप जहाँ ऑफिस में जाते हो आपको वहाँ पे छाछ मिल जाती होगी। और कभी अगर मान लो आप लंच नहीं लेके गए हुए ना, तो आपकी कैंटीन होती है वहाँ पे। आप कैंटीन में उसको बोलो कि वहाँ पे जो भी सब्जी या दाल जो कुछ भी बना हुआ है उसको बोलो उसका सैंडविच बना दे आपको। तो आपका तो हो गया ना, आपने सैंडविच भी खा लिया और आपने छाछ भी पी ली, तो आपका तो हेल्दी हो गया। शाम के टाइम पे आप अपने घर से ड्राई फ्रूट या मखाने होते हैं वो ले जाइए। एक घर में नमकीन बनती है बहुत अच्छी, पोहा और उन सब की मिला के,
तो वो आप घर से लेके जा सकते हो, तो शाम को चाय के साथ आप वो ले सकते हो। तो बताओ आप ने सारा बट दिन यूजली कहाँ लोग गंद चाय खाया। के साथ शाम को बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। एक बिस्किट खा लो आप। अब बिस्किट तो ये नहीं ना कि आप 4 बिस्किट खा लो, नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ आप बिस्किट खाओ नहीं ना। आप मखाने अपने घर से रोस्ट करके और उस पर नमक डाल के और ले जाओ। और आपको मालूम है मखाने कितने अच्छे हैं, कैल्शियम भर भर के है उसमें। हर एक लेडी के लिए क्या, जेंट्स के लिए क्या, मखाने बहुत बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, मेरे को ध्यान आ गया। सारे लोग, लेडीज़ खास तौर से लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की। आप रोज़ सुबह उठ के 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ज़रूर खाया करिए, ज़रूर खाया करिए। आपको कभी ऑर्थोपेडिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आप गर्मियों में हफ्ते में 4 दिन खाओगे, और सर्दियों में, क्योंकि ये गर्म होते हैं, सर्दियों में आप हफ्ते में 7 दिन खाओ। अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, आप 7 दिन खाओ। मैं सच बता रही हूँ, आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी डाइटिशियन से पूछ लो, आप किसी से पूछ लो, हर एक बंदा आपको कहेगा कि बिल्कुल ठीक एडवाइस दिया जिसने भी दिया। सफ़ेद तिल मैं बहुत बार बोलती हूँ, बहुत लोगों को बोलती हूँ, वीडियो में बोलती हूँ कि लेडीज़ प्लीज़ खाया करो। देखो मेरे घुटने आज तक ठीक कैसे हैं, अब सोचो। मैं भी तो इसी दुनिया में रह रही हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ रहती हूँ, मैं बाहर घूमती भी हूँ, बाहर लंच भी करती हूँ। मैं हफ्ते में 5 दिन लंच बाहर करती हूँ। आप कहोगे कैसे, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के खाती हूँ। सीधा उसके बाद रात को सूप पर आ जाती हूँ, तो मैं कवर तो कर ही जाती हूँ ना। तो आप सब भी ऐसे कर सकते हो। तो देखो जो बाहर जॉब करती हैं उनके लिए तो मैंने पूरी डाइट बता दी ना। और घर जाके आप खाते हो, तो मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आप रात को अगर लाइट खाना चाहते हो ना, तो या तो सूप पी लो। मान लो जैसे कई लोग कहते हैं नहीं हम सूप नहीं पी सकते, मेरी कई फ्रेंड्स कहती हैं कि हमारा तो सूप से पेट ही नहीं भरता। तो आप एक खिचड़ी होती है मूंग की दाल और ओट, ये दोनों मिला के, और खूब सारी वेजिटेबल डाल दो, आपको जो भी अच्छी लगती है। या तो ये खिचड़ी बना लो, या मूंग की दाल और दलिया, ये दोनों मिला के, और इसमें खूब सारी वेजिटेबल डाल दो। ये इतनी हेल्दी खिचड़ी है, मैं सच कह रही हूँ, और ये टेस्टी बहुत बनती है। आप जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देखोगे ना, आप उस दिन रात को अपने डिनर में ये खिचड़ी ज़रूर बनाना। आपको बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो देखो मैं तो कितनी चीज़ें, मैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ। और नहीं मैं मैम, बहुत अपने सारी चीज़ें बताइए, लोग सुनना चाह रहे हैं जी। और मैं कितनी, देखो कितनी तो मैं बता दी है मैंने। जी यानी काफ़ी कुछ बताया आपने। सारा दिन सोचो, जो बंदा जॉब पे जाता है, मैंने तो उसका पूरा दिन का पूरा शेड्यूल डे बता बना दिया। दिया। अब नाइट में आपने कहा कि नॉर्मली लाइट लो, खिचड़ी वगैरह लो, सो जाओ। एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट रखता है बॉडी के लिए? एक्सरसाइज, योगा, वॉक, ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये तीनों आपको करनी भी चाहिए। देखो आप सुबह उठते हो, मान लो आप बाहर वॉक पे नहीं जा सकते हो, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हमें वॉक पे नहीं जाना, ये वो जो भी जितने भी एक्सक्यूजेस बोलते हैं। आप अपने घर में वॉक कर सकते हो। घर में आप अगर 5-5 मिनट भी वॉक करते हो ना दिन में कई बार, तो भी आपके शाम तक 6000 स्टेप हो जाते हैं। 5 मिनट में आप 500 स्टेप चल लेते हो। चल के देख लेना, गिन के देख लेना, एक भी कम ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप ये कर सकते हो। और एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती। आपकी जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो ज़रूर किया करो। हमारी बॉडी स्ट्रेच ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसे ही योगा में भी हर एक बंदे को कुछ ना कुछ तो आती होती हैं। तो जो आपको योगा में जो भी एक्सरसाइज आती हैं, सब लोग आजकल यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे सब लोग इतना देखते हैं। तो जो भी आप देखते हो योगा में, जो भी आपको करना आता है, जो भी आप अपने आप कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि कोई भी अपने आप करना चाहे बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, तो आप आधा घंटा तो भी कर सकते हो। मैं तो आधा घंटा कर सकती हूँ। मैं तो एक्सरसाइज भी आधा घंटा कर सकती हूँ, योगा भी कर सकती हूँ, और वॉक भी 5000 स्टेप चल सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ग्रेट ग्रेट मैम। तो बिल्कुल आपने काफ़ी डिटेल प्रिसाइज में बता दिया कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए। और सुबह जो लोग योगा के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, पार्क नहीं है, ट्रेनर नहीं है, तो आपने कहा कि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आती हैं बिल्कुल। और बिल्कुल लगा के देखनी चाहिए। और मैंने कई बार इनसे सीखा है, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस लगा के। अब मेरा एक सवाल मैम ये है आपसे कि बहुत से लोग ना बार बार बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग काफ़ी करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बट आजकल बहुत सारे केसेस आपने देखे, सिंगर्स के साथ देखा है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ देखा कि जिम में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं वो क्या कोई लाइक क्या चीज़ें कर रहे हैं ऐसा कि उनको उस दौरान हार्ट अटैक और ये सब चीज़ आ रहा है? वेट ट्रेनिंग सही है नहीं है उतना ज़्यादा, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं तो कहती हूँ कोई भी काम है ना, तो आप बहुत ज़्यादा मत करो। कुछ भी आप मान लो एक्सरसाइज करते हो, तो आप बिल्कुल पागलों की तरह मत करो कि बिल्कुल पागल हो गए हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, 2-2 घंटे कर रहे हो। मैंने देखा है लोगों को, यंगस्टर जो हैं वो ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, आपको
कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ना एक्सरसाइज, ना योगा, ना वॉक भी ना मैंने देखा खाना है। ना पीना, ज़्यादा चीज़ हमेशा ख़राब होती है। यस, कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी। ओके। लोग जंक फूड खाते हैं, रोज़ खा रहे हैं, हम्म, रोज़ खा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत बहुत कम खाती हूँ। जैसे कई लोगों को एक शिकायत रहती है कि भाई देखो हम फ्रूट्स तो खा सकते हैं लेकिन इसमें ना मसाले वाला तीखापन नहीं आता, तो भूख हमारी उससे मिटती नहीं, जैसे लंच के टाइम पे। चाट मसाला डालो ना, अच्छा। एकदम तीखा, ज़्यादा डाल लो, ज़्यादा तीखा करना है तो। ओके, ग्रेट। नहीं नहीं मैम का कई बार ये चीज़ मैं चाहूँगा कैमरे में रहे, मतलब कई बार आपके आंसर्स इतने छोटे और इतने सटीक हो जाते हैं कि मतलब सामने वाला सोचता है कि चलो अब मैं क्या पूछूं इसके बाद। नहीं यही फन है, मुझे लगता है आज आपकी सक्सेस के पीछे यही राज है कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना आपसे बात करते हैं, आपसे मिलने को इतना बोलते हैं। कुछ तो बात है आप में, मुझे लगता है उस बात को आप जानती हैं, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट है। नहीं तो कहते हैं कि भाई नंबर 1 पे चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे बने रहना बड़ी बात है। जो आप बने हुए हो मैम, ये बहुत बड़ी बात है। अब इंटरटेनमेंट को सीरियस मूड में लाते हुए अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल मैम ये है कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपने तिल के बारे में बात की, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना हो गया है ना, कुछ और फ्रूट्स, तो कुछ बताएंगे कि किन चीज़ों में किन चीज़ों की प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए। आपको नॉर्मल इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि किस चीज़ में क्या है, क्या ठीक खाना है। चाहिए। मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ कि जो फ्रूट हर एक के लिए अच्छे हैं। एप्पल हर एक के लिए अच्छा है, एक एप्पल हर एक को रोज़ खाना चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा, एक एप्पल खाने का मतलब है आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओ। राइट। एक एप्पल खाना चाहिए। पपाया बहुत अच्छा है। आप सोचो, मुझे पपाया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं डेली खाती हूँ। पपाया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डेली खाती हूँ। छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं और महीने में एक भटूरा खाती हूँ। और फ्रूट्स में अमरूद बहुत अच्छे हैं, गुआवा बहुत ही अच्छा होता है हर एक के लिए। अगर कोई डायबिटिक है, डायबिटिक वाले तो सुन लो, गुआवा रोज़ खाया करो, रोज़ खाया करो, दिन में 2 खाया करो। और डायबिटीज़ वालों के लिए कीवी बहुत अच्छी है, ये लोगों को पता ही नहीं है, कीवी बहुत अच्छी है। अमरूद तो हर एक इंसान को खाना चाहिए, मतलब ये ऐसे फ्रूट हैं जो हर एक बंदा खा सकता है। ओके। आजकल थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ में, तो इन सिचुएशन में उन किन बातों का ध्यान दें? पता क्या है, सारी बीमारियां जो आपको होती हैं ना, ज़्यादातर बीमारियां जंक फूड से जाती हैं। जंक फूड जो लोग खाते हैं, ओके। जंक फूड जैसे लाइक बर्गर पिज़्ज़ा ये सब, सब कुछ पास्ता। इनमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। राइट, तो उन केमिकल की वजह से मतलब जो प्रिजर्व करते हैं बहुत लंबे दिनों तक साफ रह जाते हैं, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम आपको मैं होती एक चीज़ बताऊं, अभी बहुत साल पहले की बात है, मैं उस समय यूएस में थी। तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया कि एक बंदे ने कहीं पर एक बड़ी बर्गर ख़रीदा, और वो कहीं पर रखा गया और मतलब वो भूल गया। 30 इयर्स निकल गए। 30 इयर्स के बाद उस बर्गर उसके हाथ में आया और बर्गर ख़राब नहीं था, बर्गर ख़राब नहीं था। है। कितने उसमें केमिकल्स और डाली जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम है। मतलब ये चीज़ें ना लोगों को पता होनी चाहिए। आप देखो, फ्रेंच फ्राई, मैं ये बहुत वीडियो में बोल चुकी हूँ, बहुत लोगों को समझा चुकी हूँ, बहुत बोल चुकी हूँ कि फ्रेंच फ्राई सबसे ज़्यादा वर्स्ट फूड है पूरे वर्ल्ड में। सबसे वर्स्ट कुछ है तो फ्रेंच फ्राई और चिप्स। और फ्रेंच फ्राई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकता है। और फ्रेंच फ्राई में आपको बताती हूँ कि ख़राब क्यों है। वो सुबह ऑयल रखते हैं और सारा दिन भर वो ऑयल बॉयल होता है, रात तक उसमें फ्रेंच फ्राई तली जाती है। उसमें केमिकल्स पे केमिकल्स बनते जाते हैं, सारा दिन भर केमिकल्स बनते जाते हैं, सारा दिन बिकते हैं और लोग बहुत चाव से खाते हैं। मैं कहती हूँ फ्रेंच फ्राई खाना ख़राब नहीं है, लेकिन आपको फ्रेंच फ्राई खाने का मन है, आप घर में बनाओ, बहुत बढ़िया बनती है। मैं बनाती हूँ, अगर मैं बना सकती हूँ तो आप सब भी बना सकते हो। बहुत बढ़िया बनती है घर में, बहुत बढ़िया। क्योंकि घर में वो तो नहीं होगा ना कि आपका ऑयल वैसा है, अब तो फ्रेश ऑयल डालोगे और फ्रेश हो सब कुछ, तो वो बुरी नहीं है, आप खा सकते हो आराम से। राइट मैम, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है मेरा, डाइट का? जी। मैं तो क्या बताऊँ आपको, मेरा तो हेल्थ वर्ड जो है ना यहाँ माथे पे लिखा हुआ है। मैं तो कुछ भी खाऊं तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये हेल्दी है कि नहीं हेल्दी। मैं सुबह उठ के 2 गिलास वार्म वाटर पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं या तो हाफ़ एप्पल खाती हूँ या हाफ़ बनाना खाती हूँ।
और उसके बाद मैं हाफ़ कप से भी कम चाय पीती हूँ, 4 बादाम खाती हूँ, 2 अखरोट की गिरी खाती हूँ जो रात को भिगोई होती हैं। और ब्रेकफास्ट में तो जो मैंने आपको बताया, मैं उसी में से कोई भी ब्रेकफास्ट खाती हूँ। उसके बाद अगर मैं घर में हूँ, ये भी तो बड़ी बात है ना कि घर में हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं कोई भी फ्रूट जो भी मेरे घर में है मैं वो खाती हूँ। उसके बाद मैं 1:30 बजे मैं सैलेड खाती हूँ, खीरा, टमाटर, मूली, और 1:30 बजे सैलेड खाती हूँ। और फिर 2 बजे मैं एक चपाती खाती हूँ, उसके साथ कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होता है, और उसके साथ दही खाती हूँ मैं, और मैं छाछ भी पीती हूँ। और उसके बाद मैं खाना खाने के बाद 4 बजे मैं एक बार चाय पीती हूँ, आधा कप चाय पीती हूँ। और उसके बाद फिर 6 बजे ये सब तब है जब मैं घर में हूँ। और 6 बजे मुझे भूख लगी होती है, मैं एक ब्रेड पीस का या तो सैंडविच खाती हूँ या एक एग का ऑमलेट खा लेती हूँ। मैं एग खा लेती हूँ, एक एग का ऑमलेट खा लेती हूँ या एक एग बॉयल खा लेती हूँ, क्योंकि वो प्रोटीन होता है बहुत उसमें। 6 बजे वो खाती हूँ, और फिर मैं साढ़े 8 और 9 के बीच में खाना खाती हूँ, और वो मैं बहुत लाइट खाती हूँ, या तो एक चपाती खाती हूँ या दाल सब्जी खाती हूँ। और रात को मैं सैलेड नहीं खाती, क्योंकि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए, रात को कच्चा प्याज खाना चाहिए। और उसके बाद मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, पता नहीं अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, मैं रात को सोने से पहले चाय ज़रूर पीती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ पसंद भी होनी चाहिए मैम हाँ, जीवन में। बहुत ही अच्छी लगती है। उस चाय के बिना मैं सो नहीं सकती। मेरी मेड भी घर में है ना, वो सो नहीं सकती जब तक मुझे चाय नहीं पिलाएंगी। उनको पता है कि सोए हुए को भी उठा देगी। तो तो मैम बस। कहते हैं कि चाय पीने से नींद जाती है, आपको नींद आती नहीं है? नहीं, मेरे को तो आ जाती है, मैं तो चाय पी के 5 मिनट में सो भी जाती हूँ, मेरे को कुछ ओके। फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, परफेक्ट मैम। मतलब पूरा डाइट का वो दिख भी रहा है। मतलब अगर कोई पर्सन अगर मैम की आज से 2 साल पहले की या साल भर पहले की वीडियो देखे और अब देखे, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिट लग रही हैं इसमें। और ये रीज़न है कि आप सच में, मतलब आप, एक होता है कहना और एक होता है आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, तो आपने खाती वो हूँ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और सच में मैं, वो चीज़ें जी। मैं सच में यही सब कुछ खाती हूँ। और अगर मान लो बाई चांस मैं लंच बाहर करती हूँ, बहुत लंच बाहर करती हूँ, हफ्ते में 4 दिन तो खाती होंगी बाहर। अगर मैंने लंच बाहर कर लिया, एक तो मैं सोच समझ के खाऊंगी वहाँ पे, कुछ गंद भर नहीं खाती हूँ। और अगर कुछ भी खा लिया तो रात को मैं सूप पीऊँगी। ये तो मतलब लिखी हुई बात है कि अगर मैं लंच घर में नहीं करती तो रात को सूप पीऊँगी। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूएबल सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं। और आई होप जो लोग अपनी डे लाइफ में बहुत मेस होंगे, है ना, उनको लगता होगा कि यार मैं क्या करूँ, तो आपने बहुत आसान चीज़ें बताई हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है कि वो उपाय ही ना कर पाएँ, तो आसान चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है हर घर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सब और उससे वो कुछ। अपना डाइट ठीक कर सकती हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने लेसन्स हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितने व्यूअर्स हैं उसको दिया। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप नॉट इवन हेल्थ, अगर आप रिलेशनशिप में परेशान हैं, बाकी चीज़ों में आपको स्ट्रगल मिल रहा है, करियर पाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सक्सेस की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप पूनम कालरा जो चैनल है इस पे जाके सारी वीडियोस को देखिए। और मैम की पर्सनल लाइफ को अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो उनका फेसबुक का लिंक है, वहाँ भी जाके मैम को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी डिटेल्स पूनम्स माइक पे दी। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा बोलना है इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ। ग्रेट मैम, थैंक यू।